हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आइए आज हम आपको विरोधाभास अलंकार के संदर्भ में बताते हैं कि विरोधाभास अलंकार क्या है। विरोधाभास अलंकार जहां विरोध का आभास प्रकट होता है, अर्थात वक्ता द्वारा कहे गए काव्य में कथन में दूसरा उसके विरोध के रूप में दूसरा कथन प्रस्तुत किया जाता है। अर्थात वह अलंकार जिसके काव्य में वक्ता द्वारा कहे गए कथन का अन्य दूसरे कथन में विरोध का आभास प्रकट होता है, उसे विरोधाभास अलंकार कहते हैं। क्या? कि वह अलंकार जिसके काव्य में वक्ता द्वारा कहे गए कथन का दूसरे कथन में विरोध का आभास प्रकट होता है, उसे विरोधाभास अलंकार कहते हैं। यानी कि जो पहले कथन कहा गया है उसी का विरोध उसके दूसरे कथन में आ गया। जैसा मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, है ना, ये आपके काव्य है आपके आत्म परिचय नामक कविता में कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं, कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूं। फिर आया मैं स्नेही सुरा का पान पिया करता हूं, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं। अब एक तरफ तो कवि कहता है कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, और दूसरी तरफ कवि कह रहा है कि मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं। तो यह विरोधाभास हो गया। यानी प्रिय के अति प्रेम की सुखद स्मृतियों को याद करता हुआ कवि सारे संसार की बोझ को अपने ऊपर निर्वहन कर रहा है, अर्थात उत्तरदायित्व स्वयं का समझ रहा है कि संसार का जीवन निर्वहन करने का उत्तरदायित्व मेरी जिम्मेदारी है। और फिर जब वह अतिशय वियोग के कारण वह दुखी हो जाता है, विरह वेदना में तड़पता रहता है, तो वह कहता है कि मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं, मुझे संसार से कोई लेना देना नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। तो यहाँ कवि के पहले कथन में, पहली कविता के पहले काव्य की पंक्ति में कवि ने जो भाव प्रकट किया उसका विरोध प्रकट हो गया। क्या? कि मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं। तो देखिए, इसको उदाहरण लिख लीजिए। जैसे एग्जाम्पल, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं। ध्यान किया करता हूं। तो यहां पर विरोधाभास का भाव है कि मैं जो संसार के जीवन का निर्वहन करता रहता हूं और उसके उपरांत भी यहां जग का ध्यान कभी नहीं करता हूं। दूसरा, पहला उदाहरण, दूसरा उदाहरण, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं, राग लिए फिरता हूं। अब देखिए, रोदन में राग, यहां पर विरोधाभास है। अरे रो रहा है, रोने में दुख होना चाहिए, यहां पर प्रेम की भावना उत्पन्न हो रही है, तो यहां रोदन में राग, ये भी विरोधाभास अलंकार का ही अच्छा उदाहरण है। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं। अब यहां पर भी देखिए आप, शीतल वाणी में आग, यानी कि विरोधाभास हुआ है। वाणी का स्वभाव मधुरता शीतलता प्रदान करने वाला होता है, लेकिन वही वाणी क्रोध, आक्रोश, जोश, उल्लास, क्रांति के भाव में आती है तो वह मानो आग बरसाती है। तो शीतल वाणी में आग का भाव
यहां भी विरोधाभास अलंकार है। और मैंने जो रोदन में राग विरोधाभास अलंकार है। जग जीवन का भार और कवि ने जग का ध्यान विरोधाभास अलंकार है। तो जहां काव्य में वक्ता द्वारा कहे गए कथन का दूसरे कथन में विरोध का आभास प्रकट कराना ही विरोधाभास अलंकार कहलाता है। ठीक है, तो ये हुआ आपका विरोधाभास अलंकार। अब आता है आपका नेक्स्ट उदाहरण अलंकार। उदाहरण अलंकार में देखिए, जहां काव्य में वक्ता द्वारा दिए गए दृष्टांत को दूसरे कथन में उदाहरण देकर स्पष्ट किया जाता है, उसे उदाहरण अलंकार कहते हैं। क्या मतलब है? कथन एक कहा, उसके समर्थन में उसको स्पष्ट करने के लिए दूसरा एक कथन और कहना पड़ता है, और वह भी उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो हम इसको ये कह सकते हैं कि जिस काव्य में वक्ता द्वारा कहे गए कथन के समर्थन में दूसरा कथन उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, उसे उदाहरण अलंकार कहते हैं। ठीक है, तो हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि अर्थात जहां काव्य में कवि द्वारा कहे गए कथन के समर्थन में दूसरा कथन उदाहरण द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। उसे उदाहरण अलंकार कहते हैं। उसे उदाहरण अलंकार कहते हैं। जैसे आपके रहीमदास जी ने अधिकांशतः काव्य उदाहरण अलंकार के रूप में लिखे हैं। कि रही मन देख बड़े ने को, लहू न दीजिए डार,
जहां काम आवे सुई, कहाँ करें तलवार। कहाँ करें तलवार। अब देखिए इसमें रहीमदास जी ने बताया है कि रहीमन देख बड़े को लघु न दीजिए डार। रहीमदास जी कहते हैं कि बड़े या ऊंचे पदवी वाले लोगों के संपर्क में या बड़ी विषय वस्तु के संपर्क में आने पर हमें छोटी विषय वस्तुओं का परित्याग नहीं कर देना चाहिए, यानी छोटे लोगों का परित्याग नहीं कर देना चाहिए। उदाहरण देते हुए कबीरदास रहीमदास जी कहते हैं कि जहां सुई काम आती है उस सुई के स्थान पर तलवार काम नहीं आ सकती। तलवार को देख करके हमें सुई का परित्याग नहीं कर देना चाहिए। सुई का काम है वस्त्रों की सिलाई करना, तो क्या तलवार वस्त्रों की सिलाई कर सकती है? सुई का काम है कांटे निकालना, तो क्या तलवार कांटे निकाल सकती है? तो जहां छोटे व्यक्ति काम आते हैं वहां बड़े व्यक्ति कोई काम नहीं कर सकते, और जहां बड़े व्यक्ति काम आते हैं वहां छोटे व्यक्ति काम नहीं कर सकते। तो रहीमदास जी ने उदाहरण देकर के स्पष्ट किया है कि रहीमन देख बड़े इनको लघु न दीजिए डार, कि हमें बड़े विषय वस्तु या बड़े व्यक्तियों को देख करके छोटी विषय वस्तु या छोटे व्यक्तियों का परित्याग नहीं कर देना चाहिए। जहां सुई हमारे लिए काम आती है वह सुई का काम सुई करती है, भला सुई के काम को तलवार कैसे कर सकती है? ये उदाहरण के रूप में दूसरी पंक्ति उदाहरण के रूप में कही है, इसलिए यह उदाहरण अलंकार का अच्छा उदाहरण है। ठीक है, दूसरा और लिख देते हैं। आई ना करें, बड़े बड़ाई ना करें, बढ़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मिरमोल। देखिए दोनों के भावों को, बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल। रहीमदास जी कहते हैं कि बड़े व्यक्ति उदार होते हैं, बड़े ही अपने स्वयं की अपने मुंह से बड़ाई नहीं करते हैं, और बड़े बड़े बोल भी अपनी स्वयं मुंह से नहीं बोलते हैं। उदाहरण के रूप में कहा गया है, रहीमदास जी कहते हैं कि देखिए तो हीरा स्वयं आकर के ये नहीं कहता कि मेरा 1,00,000 रुपए मूल्य है। वह बड़ा है, कितना उदार है कि वह हीरा स्वयं आकर के ये नहीं कहता कि मेरा 1,00,000 रुपए मूल्य है। तो यहाँ ये उदाहरण के रूप में है, यानी कि जहां काव्य में पहले कथन में जो कहा गया है उसके समर्थन में दूसरे कथन में उदाहरण के रूप में दूसरा कथन प्रस्तुत किया जाता है, वही उदाहरण अलंकार कहलाता है। तो ये हुए आपके अलंकार आज समाप्ति की ओर जा रहे हैं, और इसी के साथ हम अब आपको आज का गृह कार्य दे रहे हैं। देखिए गृह कार्य नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, विरोधाभास अलंकार किसे कहा जाता है? विरोधाभास अलंकार को उदाहरण सहित समझाइए। क्वेश्चन नंबर 2, उदाहरण अलंकार की परिभाषा, जिसको लक्षण भी कहते हैं, वह उदाहरण लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3, मानवीकरण अलंकार
कोशोदाहरण परिभाषित कीजिए। इसी के साथ में ये आज का अलंकार प्रकरण आपका समाप्त होता है और अगले वीडियो में हम आपको एक नए अध्याय की ओर लेकर चलेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।